अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ राहील रऊफ़। मैं आपका होस्ट दोस्त राहील रऊफ़ और फ्रेशेस्ट ए ग्रेड किंग फिश, किंग मैकरल और सुरमई मछली हमारे हाथ में है, जिसकी कटिंग हम आपको दिखाएंगे और जिस तरह हमारी पैकिंग होती है वो भी बताएंगे। चलें, किंग फिश के बारे में हमें बात भी करनी है, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट भी बताने हैं। क्या किंग फिश खाने में अच्छी है? क्या इसमें पाए जाने वाला मरकरी नुकसान कर सकता है? और कौन सी किंग फिश खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? सुरमई और किंग फिश ये वेस्ट अटलांटिक, वेस्ट पैसिफिक ओशन की मछली थी, जो कि अब माइग्रेट कर कर अरबियन ओशन और इंडियन ओशन तक पहुंच चुकी है। और कई सालों पहले ये माइग्रेट कर कर यहाँ पे आ चुकी थी और कई साल से ये हमारी ट्रेडिशनल फूड हो चुकी है। किंग फिश में बहुत प्रोटीन है। किंग फिश इज वेरी रिच इन प्रोटीन और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की तादाद भी बहुत है, जिसकी वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत बेनिफिशियल है। आपके ब्लड प्रेशर लेवल को ये लो करेगी और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। और इसके अंदर विटामिन B12, सेलेनियम मौजूद है। ऑन अदर हैंड इसके अंदर एक मतलब कंपाउंड मरकरी भी मौजूद है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को और जो बिल्कुल लो ग्रोथ पे जिनकी नशोनुमा हो रही होती है, वो चिल्ड्रन, उनके लिए वो खतरनाक भी है। पर इसके लिए दो बातें होती हैं। एक तो ये बहुत बड़ी स्पीशीज है मछली की, 4-5 और भी स्पीशीज हैं जिनमें हाई अमाउंट में मरकरी होता है, जिनमें से किंग फिश भी है। तो छोटी किंग फिश खाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स अवॉइड करें और छोटे छोटे बच्चे अवॉइड करें। बाकी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक भी कुछ नहीं होता। अगर आप मतलब आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को मतलब फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में भी आपको चलना फिरना होता है, पर मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन तो ना खाएं। अपना नुकसान का एक चांस भी, 1% चांस भी बंदा ना ले। बाकी नॉर्मल लोग खा सकते हैं। बहुत मीठी फिश है, ऐसी फिश है जो 50% बोनलेस देती है। स्केल नहीं होता है, हमारे एलेतशी भाई लोग नहीं खाते ये फिश। जिस पे फिश पे स्केल होता है वो फिश नहीं खा जाती। ये विदाउट स्केल वाली फिश है, छिलका नहीं होता इस पे। इसके स्टेक्स बहुत अच्छे बनते हैं। ये फिश करी में भी बहुत बेहतरीन है। इसका हेड और इसकी बोटी फिश करी के लिए भी बहुत बेहतर है। शैलो फ्राई, डीप फ्राई, शैलो फ्राई के लिए भी, बेकिंग के लिए भी, इसका मीट सैंडविच के लिए भी, हर चीज़ में ये इस्तेमाल हो सकती है। बाकी इसको ओकेजनली खाएं। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जो एज वाली मछली है ना, एज जिसकी एज हो जाती है, उससे थोड़ा अवॉइड करें। मतलब मीन्स के मछली अब सरवाइव करती है 4-5 साल। 1 किलो की मछली तो 6 महीने में, 3 महीने में हो जाती है। मछली बहुत जल्दी ग्रो भी करती है कुछ मछलियाँ। तो बड़े साइजेस में पहुंचते पहुंचते उसको 4-5 साल, 10 साल लग जाते हैं। जो 50 किलो की किंग मैकरल बनेगी, मतलब वो इस तरह 4-5 साल हो जाएगा। तो जो मछली सरवाइव कर जाती है ज़्यादा, मतलब ओवर एज, जैसे हमारी किंग सॉर्ट फिश होती है। सॉर्ट फिश तो वैसी मज़ेदार मछली नहीं है, हमारे मुल्क में आती है मगर नहीं खानी चाहिए, सॉर्ट फिश और मार्लिन वगैरह। बाकी ये किंग फिश है, इसमें भी मरकरी होता है। बाकी आप उसको ओकेजनली खा सकते हैं। अभी तो वैसे भी बहुत हाई रेट की मछली हो गई है, तो उसका नॉर्मल दाना खाएं, 4-5 किलो मैक्सिमम, 4-5 किलो मैक्सिमम, 4 to 5 kg मैक्सिमम। और बाकी अंडर साइज 1 किलो के नीचे वाले भी आ रहे हैं, वो उतने डेंजरस नहीं है। ये जो मरकरी की अमाउंट होती है ना, वो इंसान के अंदर मरकरी पॉइजनिंग कर सकती है। लाइक बच्चों के न्यूरो पे और ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, और वुमेन की प्रेगनेंसी पे। बाकी ये देखें ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें रिच है, रिच सोर्स है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल को, फिर
सेलेनियम, B12 का भी फ़ायदा है। तो ये नेचुरल सोर्स है और नेचुरल इसमें बहुत ताकत है मछली में। तो देखभाल कर आप छोटी फिश खाएं और ओकेजनली खाएं। अब तो ये वैसे भी इतनी महंगी हो गई है, ओकेजनली खा सकता है बंदा। ये तो डिस्कशन जो जितनी भी रिसर्च की है, जो भी मैंने इंटरनेट पे स्टडी किया है और लोगों की वीडियोस देखकर स्टडी किया है डॉक्टर्स की, और इस पे हम डॉक्टर्स की आरा भी लेंगे, इस पे एक रिसर्च वर्क भी करेंगे मरकरी फाउंड इन फिश पे। तो मैं इस पे कार्डियो के डॉक्टर्स, NICVD के और तब्बा के बहुत सारे डॉक्टर से इसमें रिसर्च करूंगा, बात करूंगा, इनके इंटरव्यू लूंगा और आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी आप देख रहे हैं बेहतरीन स्टेक मिलते हैं इसमें, वेस्टेज भी इस फिश में बहुत कम है। बोनलेस में वाहिद मछली है जो 50% बोनलेस देगी। पर ये बहुत ऑन अदर हैंड ये बहुत सेंसिटिव भी मछली है, बहुत सेंसिटिव मछली है ये। मतलब ये आप 1-2 दिन की खाएं, अगर आप फ्रोजन खाएंगे ना तो ये रबर है, ये बहुत हार्ड गोश्त हो जाता है। अब ग्रोपर और जूसी फिश को आप महीना रेफ्रिजरेट डिफ्रीजर कर सकते हैं, पर ये जो मछली है ना, मतलब कोई बंदा इसका A ग्रेड मंगा रहा है और फिर वो 2 दिन बाद खाता है तो वो मजा नहीं है। मजा वो उसी दिन का जो सबसे सुपर टेस्ट आएगा ना, वो सेम डे कैच फिश, सेम डे खाए या नेक्स्ट डे खा ले, चले। और ये बहुत सेंसिटिव मछली है। तो पुरानी बासी जो ट्रॉलर की मिलती है ना, तो अगर वो उसको कुछ ना भी हुआ हो तो उसकी महीने भर की एज हो जाती है। मतलब एक अच्छा 2 तरह की क्वालिटी की देखें, 2 तरह की आपकी पहचान बताते हैं। देखो हुक हंटेड फिश क्यों अच्छी होती है? हुक हंटेड फिश इसलिए अच्छी होती है कि वो डोरी में लगी और एंगलर ने, शिकारी ने, मछेरे ने उसको निकाल लिया ऊपर, आपने इसको आइस बॉक्स में डाल दिया, वो कड़क सीधा दाना हो गया रॉड की तरह, क्योंकि उसके गोश्त में ताकत है। अब वो 1 महीना बासी हो जाएगी तो वो, मैं ट्रॉलर्स की फिश की बात कर रहा हूं, तो वो मजा नहीं करेगी। स्नैपर्स लोग मार्केट में चल रहे होते हैं, पर ये जो ट्रॉलर्स की गुज्जे की जो सुरमई आती है, तो उसका ओमेगा 3 जो फैटी एसिड का इफेक्ट है वो भी तो जाया हो गया ना। तो फिर आप छोटी मछली में से ले लें, उतनी प्रोटीन न्यूट्रिशन सिर्फ दिखा के वे के लिए तो मछली नहीं खानी ना। मछली तो उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट भी है। मैं 1200 रुपए किलो सुरमई बेचता था। आई हैव बीन सेलिंग सुरमई सिंस 2016। आई वॉज एन इंजीनियर। मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। माई फादर ही वर्क्स इन वॉज अ सिविल आर्मी सर्वेंट। फिर उसके बाद वो इकरा यूनिवर्सिटी मैंने भी उनके बदौलत इकरा यूनिवर्सिटी से BE किया। मेरे भाई ने कंप्यूटर साइंस में कर लिया, मुझे भी करना था पर मैं नहीं कर सका। तो अभी मेरा ये फिशिंग शौक है, मैं इसलिए बताता हूँ। मैं मछली को मैं ओरिजिनल हालत में देखता हूँ। ये पूरी कहानी बताने का मकसद है। मछली को मैं पहचानता नहीं था, बचपन से छोटी बसों में भी जाकर फिश हार्बर से मुश्का लेकर आया बचपन से। पर मछली को मेरी पहचान उस वक्त मछली से हुई जब मैं खुद शिकारी बना, जब मैं खुद हंटर बना। तो मछली की जब आप ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं ना, जो समंदर से निकलती है, वो उसका A ग्रेड होता है। अब हमारी फिर उसके बाद मैन हैंडलिंग होती है। मैन हैंडलिंग अगर वो सही होती है, वो प्रॉपरली फौरन धूप में ना ही सड़ाई जाए, बाहर डेक में ना रखा जाए और उसको फौरन रख दिया जाए, किसमें? आइस बॉक्स में, चिलर में, और वो 2 से 3 दिन में या उसी दिन कस्टमर को पहुंच जाए या कंज्यूमर को पहुंच जाए, तो वो बहुत बेहतरीन होती है। जैसे ये हम आइस में, चिल में रखकर फौरन अपने कंज्यूमर को फिश पहुंचा देते हैं और ख्याल इस बात का रखते हैं कि वो A ग्रेड होगी। तो मछली ओकेजनली किंगफिश खाएं, मेरा तो मशवरा ये होगा। बाकी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप उस पर स्टडी करें। तो जैसे जो होता है, बाकी हम किंगफिश को देखें, कितनी फ्रेशेस्ट किंगफिश है। किंगफिश का मजा ही फ्रेशेस्ट में। और किंगफिश खराब भी, कोई भी मछली खराब होती है अपने पेट से होती है। तो आपको भी ये पहचान बताता हूँ, बिल्कुल शाइनी लुक होगी। अगर उसकी फ्रेशनेस के बारे में बता रहा हूँ, शाइनी लुक होगी और पेट सख्त होगा, खीरे की तरह कड़क सख्त होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। राही रऊफ।